आपके तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने मेरे को ये निर्णय और आज आपके बीच में आने का सौभाग्य है, जो उनकी प्रेरणा से मैं आज आपके बीच खड़ा हूँ। और इस बुआना गांव के जितने भी मेरे दादा, ताऊ, चाचा, दादी, ताई, चाची, भाई बहन और युवा साथी, आज सबको आपके भाई बेटे डॉक्टर सुरेंद्र लाठर का हाथ जोड़ के सादर प्रणाम, नमन और चरण से। देखो, मैं भी अपने जुलाना विधानसभा के बूढ़ा खेड़ा लाठर गांव के एक किसान मजदूर के घर पैदा होके और अपने खेत खलियान की किसान मजदूर के पसीने से उस मिट्टी में जो ताकत मिलती है, उस मिट्टी में खेल कूद कर आपके बीच पला बढ़ा और एक दिन उसी मिट्टी में मेरे को मिल जाना। लेकिन मैं चाहता हूं इस दुनिया से जाने से पहले मेरे ग्रामीण पढ़ने वाले भाई बहन उनको अच्छी दिशा दिखा के बड़े बड़े सरकारी अधिकारी और जो ऐसे बच्चे हैं जो ITI पॉलिटेक्निक बीटेक कर रखा है, उनकी प्राइवेट कंपनियों में अच्छी रोजगार की व्यवस्था, और जो ऐसे परिवार हैं जिनमें और कोई रोजगार का साधन नहीं है, उन महिलाओं के लिए स्वरोजगार की व्यवस्था करते हुए हमारे किसान मजदूर की जितनी भी समस्याएं उनका समाधान करने की कोशिश करते हुए और हमारे जुलाना विधानसभा की और जितनी भी बड़ी बड़ी समस्या उन सब का जो भी जीवन शेष रहता है समाधान की कोशिश करते हुए आप मेरे परिवार के लोगों का और इस मिट्टी से कर्ज उतार लेना चाहिए। मेरे परिवार से आज तक कोई कभी राजनीति में नहीं है और ना ही कभी मैंने सोचा था कि मैं कभी राजनीति करूं। मैं तो भली भांति अच्छी अपनी आपके प्यार आशीर्वाद से सरकारी एक बड़ा सरकारी अधिकारी की नौकरी, डिप्टी कमिश्नर GST गुड़गांव में अच्छी खासी नौकरी कर रहा था और वो नौकरी करते हुए मेरे को एहसास था कि वो सब भी आपके प्यार आशीर्वाद से वहां तक पहुंचा हूं। नहीं मैं तो ऐसे भैंस नुहा करता, 1.5 महीने की छुट्टी सरकारी स्कूल की होती तो ये सोचता था मामा कहते मामा कोई आ जा तो साथ ले जा, तो भैंस चराने से पीछा छूटा। नहीं तो एक किसान मजदूर का गांव में पढ़कर और आर्थिक स्थिति भी इतनी अच्छी नहीं होती, बड़ा अधिकारी बनना सोचना भी एक सपना लेने के बराबर है। तो जो कुछ भी बना था आपके प्यार आशीर्वाद की वजह से। आप सबको ये भी भली बात ही पता होगा कि वो नौकरी भी मेरी 15 साल की बाकी रहती है। तो ये इतनी बड़ी सरकारी नौकरी छोड़ के और जो 15 साल की बाकी रहती थी, ये राजनीति में आने का निर्णय लिया। तो आप सबको भी लगता होगा कोई न कोई बहुत ही बड़ा कहानी। जिस गांव में मैं जा रहा हूँ, जितने मेरे युवा भाई बहन पढ़ने वाले साथी, जितने टीम सारथी परिवार के सदस्य हैं या और भी बहुत साथ पढ़ने वाले बुजुर्ग हैं जुलाना विधानसभा क्षेत्र के जो पहले मेरे से मिले हुए, सब कहते हैं भाई सुरेंद्र आप तो सरकारी नौकरी में रहते हुए भी इतने बच्चों का प्राइवेट कंपनियों में नौकरी की व्यवस्था करवा रहे थे। हम कोई चले जाते थे तो हमारा बच्चा समझ के आपके जिला लेवल के बराबर रैंक के अधिकारियों को फोन करके हमारी समस्या का समाधान कराने की कोशिश करते थे। या आपकी संस्था सामाजिक सरोकार परिवार संस्था जो भी समाज हित का कोई काम होता तो हमेशा उसकी पूरी टीम उसमें आगे खड़ी मिलती थी। तो आपने जो ये निर्णय लिया, इतना बड़ी नौकरी छोड़ के जो 15 साल की बाकी रहती, आपका ये बहुत बड़ा निर्णय। मैं उनको बताता हूँ कि भाई ये मानता हूँ ये बात आपकी सही है, निर्णय बहुत बड़ा है, लेकिन मेरी रगों में इस मिट्टी का, जिसमें किसान मजदूर का पसीने से वो मिट्टी सींची हुई, उसका कर्ज और मेरे किसान मजदूर का, मेरे बुजुर्गों का खून दौड़ता है उस मिट्टी से। और उस जो आप खून मेरी रगों में दौड़ता है किसान मजदूर का, उसने मेरे को ताकत और हौसला दिया कि मैंने इतना बड़ा निर्णय लिया।
वो कहते हैं कि सुरेंद्र भाई, आपके इस निर्णय से आपको और आपके परिवार को जो इतनी बड़ी अच्छी नौकरी थी, 15 साल की बाकी भी रहती है, बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान भी हो। मैं कहता हूँ कि आपकी ये बात भी सही, इससे मेरे और मेरे परिवार को आर्थिक नुकसान हो, परंतु इससे एक बात जरूर साबित होती है कि आपका भाई बेटा डॉक्टर सुरेंद्र लाठर पहले तो नाम के आगे कमिश्नर लगता था, अब पूर्व कमिश्नर लगता है। कोई पैसे के लालच में तो राजनीति में नहीं है, तो फिर क्या कारण हो सकता है। मैं आप सब लोगों को अपना परिवार का सदस्य मानता हूँ। मैं मानता हूँ मेरे परिवार के सारे आप बुजुर्ग हो, युवा भाई बहन, पढ़ने वाले मेरे युवा साथी हो, मेरे लिए सबसे पहले आप हो, तो इसलिए आपको भी वो कारण पता होना चाहिए। इस सरकारी नौकरी पर रहते मैं जो कुछ करवा पाता था, जितना मेरे अंदर सामर्थ्य था, वो मैंने कोशिश करी कि 506 बच्चों को प्राइवेट कंपनी में जो मेरे पास गया उनको नौकरी लगवाने की व्यवस्था की बात हो, या कोई बराबर रैंक के अधिकारी को फोन करके किसी की समस्या का समाधान करवाने की, या संस्था के माध्यम से बहुत सारे काम करें, चाहे ग्रामीण एरिया में 50 पुस्तकालय खोलने की बात हो। और आज इस गुआना गांव के मेरे परिवार के बीच और इस चौपाल से कहते हुए मेरे को बड़ा गर्व हो रहा है। शायद कोई चौपाल जब नहीं बनने लग रही थी, मेरे को तो लगता यही थी, जिसमें रात को सामान आया था, बेंच मैं खुद उतरवा के गया था। आपके गांव में विद्या देवी सरस्वती मंदिर खोलने की व्यवस्था संस्था के माध्यम से आपके प्यार आशीर्वाद से की। 670 युवाओं को रोजगार की व्यवस्था करी। 164 बच्चे इन पुस्तकालयों से पढ़ के आज सरकारी नौकरी कर रहे हैं। वो बच्चे अपनी वीडियो बना के भेजते हैं कि भाई सुरेंद्र, आपने जो पुस्तकालय खोला था उसमें जो किताब रखी थी, हमने वो किताब पढ़ के लिखित परीक्षा दी, आधे से ज्यादा प्रश्न उन्हीं किताबों से पूछ रखे थे, और हमारे लिखित परीक्षा में इतने अच्छे नंबर आ गए कि हमने इंटरव्यू में किसी सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ी। और फिर सरकार इतनी अच्छी थी, युवाओं के लिए बिना पर्ची खर्ची, बिना सिफारिश नौकरी देने वाली थी, तो अपने युवाओं का भाग्य खुल गया। 164 बच्चे आज सरकारी नौकरी कर रहे हैं। और भाई एक और बड़ी खुशी की बात है, 2-3 दिन पहले पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट आया। इन 164 में 5 बच्चे और अपने जुड़ गए। एक तो नवीन ब्राह्मणवास है, किला जफरगढ़ के, 3 दूसरे गांवों के बच्चे, 5 बच्चे और सरकारी पुलिस में नौकरी मिल गई 5 बच्चों में। 169 हो गया। आपके गांव से भी लगा क्या करो पुलिस? अच्छा, बहुत अच्छी बात है। चाहे 506 युवा, ऐसे युवा जिन्होंने ITI पॉलिटेक्निक बीटेक कर रखी थी, उनको प्राइवेट कंपनी में बड़ी अच्छी खासी नौकरी, जहाँ मेरी पोस्टिंग रही सोनीपत, गुड़गांव, फरीदाबाद, आज भी वो बच्चे अपने एरिया के 506 युवा भाई बहन आज भी वहाँ नौकरी कर रहे। चाहे 7 ऐसे परिवार थे जिसके घर में और कोई रोजगार का साधन नहीं था, या एक आधा भाई निकम्मा घर में पड़ोस में भी हो, पीड़ खाने वाला हो जाएगा, अम्मा भी आदत चल रही, उस परिवार को 7 ऐसे परिवारों को 250 ग्राम सभा के लोगों ने लिख के दिया कि भाई इसको दे दो तो इसका परिवार का गुजारा हो जाए। ऑटो ई रिक्शा देने का काम किया संस्था के माध्यम से, उन परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने। और मैं एक भाई मेरे को रास्ते में मिल गया, उसने गाड़ी रखवा ली, सुरेंद्र भाई राम राम, मैंने शीशा खोल ली। मैं कहा भाई कैसा चल रहा है? बोला भाई अब तो बड़ा अच्छा चल रहा, मेरे खाता में भी 1,40,000 पैसे जमा कर लिए मैंने, और बड़का ने गुड़िया ने भी अच्छे स्कूल में पढ़ा है। तो बड़ी खुशी होती है कि भाई खर्चा तो कुछ है नहीं, रात में बिजली से चार्ज कर लूं और पूरा दिन 1,000-1,200 कमा के ले जाता हूँ। चाहे 111 ऐसे बुजुर्ग थे ग्रामीण क्षेत्र के जिनको आंखों के ऑपरेशन की जरूरत थी, सफेद मोतिया, काला मोतिया की जरूरत, जो आंखों की बीमारी हो जाती है, तो उन बुजुर्गों को आपके प्यार आशीर्वाद से संस्था के माध्यम से 111 बुजुर्गों को नई दृष्टि देने का काम संस्था के माध्यम से। एक काम मेरे को मिल गया, भाई तो वही है ना जो हिसार अस्पताल में ऑपरेशन करवाया आंख का जब मिला था? मैं कहा हाँ था वही। मैं अपनी सुनाब की शादी कर, बोला बेटा जवानी में 2 किलोमीटर का दिखा करता, 3 किलोमीटर का बिल्कुल साफ दिखा। जब ऐसे बोलते बड़ी खुशी होती। चाहे 3 गांव में पानी की समस्या थी,
किला जफरगढ़, करसोड़ा और बूढ़ा खेड़ा लाटा, 3 साल से बड़े हाथी जैसे आरओ प्लांट आज भी खड़े चल रहे। उन युवाओं का जो रख रखाव करे उनका भी मैं टीम का बड़ा आभारी हूँ। 3 गांव के पानी की समस्या का समाधान है। और ये भी मेरे को बड़ी भली बात थी मेरे ध्यान में, सिंगान में भुआना गांव में भी पीने की पानी की समस्या है कि नहीं है। ये अपने 72 के 72 गांव में अगर सरकारी नौकरी में रहते हुए संस्था का इतना सामर्थ्य होता कि मैं सारे गांव में मैं आरओ प्लांट लगा लेता, तो आज मेरे को निर्णय लेने की जरूरत नहीं थी। कोई ये काम करवाने वाला आपका होता तो मैं नौकरी करता, आज नौकरी छोड़ के आपके बीच में नहीं। जैसे 3 गांव में लगाए तो 72 गांव के रिजोल्यूशन पहुंच गए। और एक तो मैम से मदीना गांव के भी लोग आगे कि जी हमारा गांव में भी आरओ प्लांट लगवा दो। आरओ प्लांट लगा जब अखबार में पढ़े तो ये जो व्यवस्था करी। इसके अलावा 17,800 ऐसे बच्चे थे ग्रामीण एरिया के पढ़ने वाले जिन्होंने 10वीं 12वीं की बोर्ड की क्लास में बहुत अच्छे नंबर लिए और किसानी खेती मजदूरी में अपना हाथ बटाते हैं। और गांव के बच्चों को पढ़ने के लिए कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, मेरे से ज्यादा उनको कोई नहीं समझ सकता। मैंने खुद को सारी चीज देखी। जहाँ भैंस बनती होती थी वहां मेरा घाट पर मेरा पुस्तकालय होता था, उसी पर होमवर्क करता। तो क्या क्या कठिनाइयां आती हैं, कोचिंग लेने के लिए फीस की व्यवस्था कैसे करनी पड़ती है, मैं बड़ी अच्छी भली बात ही जानता हूँ। 17,800 ऐसे बच्चों और अभिभावकों को सम्मानित करने का काम संस्था के माध्यम से। और आज मेरे परिवार के बीच भुआना गांव की चौपाल से कहते हुए मेरे को बड़ा गर्व और खुशी हो रहा है। 125 बच्चे आपके भुआना गांव से सम्मानित हुए। यहाँ पे कोई है जो सम्मानित हुआ, गुड़िया या किसी का भाई बेटा पोती? बैठे बैठे हाथ खड़े कर दो। क्या नाम है गुड़िया? विपुल। बहुत अच्छे। कौन सी क्लास में होगी? अभी 10वीं में नाम मिला था। चलो बहुत अच्छा। पढ़ाई जारी रखनी है। पढ़ाई के लिए कोई भी जरूरत पड़े तो जितना जीवन शेष है आपका भाई सुरेंद्र लाटर कमिश्नर को याद कर लियो, फोन नंबर भी ले लियो ना। तो बूढ़ा खेड़ा गांव में रहना शुरू कर दिया और जुलाना में किसी से पूछ लियो, बता देंगे तेरे मम्मी पापा को लेके आ जाना। और जो बच्चे और किस किस के थे हाथ खड़े करके बताना। हाथ बैठे बैठे हाथ खड़े कर दो। मेरे को बड़ी खुशी हुई इतने लोग आप सारे आ रहे। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। तो ये सारे बच्चे ना, बैठ जाओ गुड़िया, जो ये सारे बच्चे मेरे से भी बड़े बड़े अधिकारी बन सकते हैं, लेकिन इनको दिशा दिखाने की जरूरत है। इनको कैसे फॉर्म भरने, कौन सी कोचिंग लेनी है, कौन सी अच्छी व्यवस्था करनी है। तो आप चाहते हो आपके गांव के बच्चे भी मेरे से भी बड़े, कोई डीसी बने, कोई बेटी पुलिस कप्तान बने, कोई जज बने, कोई डॉक्टर बने। चाहते हो भुआना गांव के लोग? हाथ खड़े करके बताओ। तो 125 तो ये बालक हो गए, और भी कोई 1-2 नंबर कम ज्यादा से रह जाते हैं और उसके बाद और भी बच्चे हो गए। जब 300 बच्चे भुआना गांव के सरकारी नौकरी लग जाए तो आपका चांदना सा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? एक लाख भी एक कोई सैलरी मिलेगी तो 3 करोड़ हर महीना गांव में आओगे। अड़ोसी पड़ोसी ने भी पीछा नू दिखेगा भाई पता नहीं के खजाना सा खुल गया, हो जाएगा कि नहीं चांदना? तो मैं बैठू कार्यालय में सारे लोग आओ, हमारी इनकम कम कर दे भाई, इनकम कम कर दे। मैं को थाने में रोजगार की व्यवस्था करूंगा, थारी इनकम ही कई गुना कर दी। तो कौन सा काम करवाना, इनकम बढ़वानी है कि घटवानी है? बढ़वानी है तो आप खड़े कर दो। बढ़वानी है, पक्की बात है। तो ये सारे काम जो थे ना, जो संस्था के माध्यम से हम कर पाए या मैं सरकारी नौकरी पर रहते हुए कर पाए, तो इनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे काम थे जो मैं वहां नहीं कर पाया। मेरे को लगा हम सारे जुलाना विधानसभा के जो ये पढ़ने वाले बच्चे, सारे युवा साथी और सारी महिलाएं और अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर अगर हम सारे मिलकर अच्छी सोच के साथ चलेंगे तो इन सारी समस्या का समाधान राजनीति में आकर कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने इतना बड़ा निर्णय लिया। तो आपकी वोट की ताकत में है वो सारी चीजें, वो समस्या का समाधान करेंगे। आप अपना घर में जब लड़की की शादी हो, कन्यादान में बेड, सोफा, अलमारी लाते हैं ना खरीद कर, किसान मजदूर भी कसी, तासड़ा, खुरपी लाते हैं, चाय पत्ती तो सारे लाते हैं सारे घरों में। उस पर जो टैक्स दे के आते हैं 10 लाख करोड़ रुपए 5 साल में सरकार के खाते में जमा करते हैं। सरकार का 10 लाख करोड़ का बजट है 5 साल।
तो 90 विधानसभा में कुछ निरोड़ छोड़ भी दे आपा तो अपना हिस्सा कितना हो गया 11,000 करोड़। जो 11,000 करोड़ वाला पढ़ा लिखा ऐसा विधायक आपकी वोट की ताकत से बना दोगे, जो आपके 11,000 करोड़ ला के, जो आपके बच्चा ने अच्छी कोचिंग की व्यवस्था करके, बड़े बड़े सरकारी अधिकारी जो प्राइवेट कंपनियों के लायक उनको प्राइवेट कंपनियों में व्यवस्था करा के, जो महिला को स्वरोजगार की व्यवस्था करा के, और जो सरकार की जितनी स्कीम है हर घर हर आदमी तक जो उसका पात्र है उस तक पहुंचा के, उसका फार्म भरवा के और उसको वो लाभ का फायदा दिलवा के, वो 1100 करोड़ अगर हर गांव में, 72 गांव में, बुआना गांव में तो बड़ा भी है, हिस्सा बांट लो, कितने करोड़ गांव में लग जाएंगे तो आपके गांव की कोई समस्या बचेगी? लेकिन दिक्कत क्या है, आज तक जो भी हमने करा, या तो जो आपकी वोट की ताकत से विधायक बना के भेजे, उसने कदे स्कूल का दरवाजा ही नहीं देखा, तो आपके बड़का ने शिक्षा रोजगार दिखा क्या व्यवस्था कर देगा क्या? नहीं कर सकता ना। या आपकी वोट की ताकत से जो विधायक चुन के भेजे, उनने आपकी समस्या को भूल के सरकारी सिस्टम की दलाली शुरू कर दी। जब तक कोई गली चौपाल रोड का कोई टेंडर नहीं लगा, जब तक उन्हें कमीशन ना मिले, आपकी समस्या से कोई लेना देना नहीं। तो भाई कहने का मतलब ये है, जब पिछले गांव में मैं ऐसे भाषण दे रहा था तो पीछे एक बुजुर्ग मेरी दादी के समान बैठी थी और बोली, बेटा रुक एक बार मेरी सुन। मैं कहा था बोला, बेटा पूत के पास तो पालने में देख जाया करें। तो ये कहावत सच्ची है कि नहीं? बुआना में भी बता दो, आप खड़े करके बताओ सच्ची है तो सारे सच्ची है। तो जिसने पहले अच्छा काम करे होंगे, अगर उसका परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद उसमें और कोई बड़ा सामर्थ्य मिल जा तो आगे भी अच्छे काम करेगा। एक बार आपके बीच में जो वोट मांगना हो उसका रिपोर्ट कार्ड चेक कर लीजिए कि भाई रिपोर्ट कार्ड अच्छा होगा तो आगे भी अच्छे काम करेगा, है कि नहीं? और जो ये बच्चे पढ़ने वाले देखो, इनमें बड़ा जोश होता है। एक ताऊ मेरे को मिला था, उसने एक कहानी मेरे को सुनाई थी। आपका काम का टाइम है फिर भी आपको वो कहानी सुना दूं ताकि आपके बड़का कर आपके काम की। वो ताऊ बोला, बेटा जो 10वीं 12वीं के बच्चे होते हैं इनमें बड़ा जोश होता है, इनकी उम्र ऐसी होती है। तो एक जवान लड़का मेरे को जींद बस अड्डा पे मिल गया, बोला ताऊ मैंने बुआना जाना है, कितना टाइम लगेगा? ताऊ बोला कि भाई आप जाओगा कैसे? बोला दिखता नहीं जवान लड़का, रेस मारता जाऊंगा। बोला पहुंच जाएगा फिर तो। जवान लड़का रेस मारता जाएगा तो 1 घंटे में। जवान लड़का ने अपना सोनीपत वाला घुवाना वाला रोड पकड़ लिया, आगे और जींद का लास्ट गांव है उसमें, और दूसरा ताऊ से पूछा कि भाई ताऊ मैंने बुआना जाना कितनी देर में जाऊंगा? बोला बेटा 1.5-2 घंटा में पहुंच जाएगा। कैसे जा? रेस मारता जाऊंगा। तो बोला थोड़ा और जल्दी पहुंच जाएगा। तो भाई अगले 1-1.5 घंटा में सोनीपत में चला गया। तो सोनीपत में जाकर जिस ताऊ से पूछा, अपना वाले तो भोले हुए, सोनीपत रोहतक वाले थोड़े तेज भी हुए, तो ताऊ से समझ गया भाई छोरा दिशा भटक रहा है, पसीना पसीना हो रहा। बोला ताऊ बुआना जा रहा है। देखा मुंह सोनीपत कान कर रहा, यूपी कान। तो ताऊ बोला बेटा जन्यू में चलेगा तो अगला जन्म में पहुंचेगा, रास्ता भटकेगा, दिशा गलत। जो ये बालक पढ़ने वाले बच्चे ना 10वीं 12वीं के, जो इतने मेहनती हैं ग्रामीण, अगर इनको सही दिशा मिल जाए, सही इनकी कोचिंग की व्यवस्था हो जाए, कौन सी किताब पढ़नी, कौन से फार्म भरने, तो ये सारे, कोई आपका बुआना की बेटी पुलिस कप्तान होगी, कोई डॉक्टर होगा, कोई इंजीनियर होगा। और ना तो उनकी 4-5 साल में उम्र निकल गई तो फिर ये यहीं के यहीं रह जाएंगे, अगला जन्म लेना पड़ेगा बड़ा अधिकारी बनने। तो इन्हें दिशा दिखाने की जरूरत है कि नहीं सह? तो भाई मैं तो आपको ये कहना आया हूँ, वोट मांगने नहीं आया कि भाई आपका भाई बेटा चुनाव तो लड़े ना लड़े, आपका भाई बेटा युवा साथी तो हमेशा ही रहेगा। मेरी माँ वो जंतरी पंतरी दिखा कर बोली, सुरेंद्र नु कह तू 45 का 40 साल हो रहा। मगा माँ मैंने बहुत काम करने, 5 साल तो भगवान दे ही देगा, नींद ठीक रखूंगा तो 40 साल तक। तो भाई आपके लिए दरवाजे खुले 24 घंटे, कभी भी आवे। और जो ये पढ़ने वाले बच्चे हैं इनका भी कार्यालय में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, जो बीटेक ITI पॉलिटेक्निक वाले हैं उनका भी कार्यालय में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट, ताकि इनकी रोजगार की व्यवस्था करवा पाऊं।
और जो ऐसी महिलाएं आप बता देना जिसके कोई रोजगार का साधन नहीं, सरकार की बहुत स्कीम, उन्होंने भी सरकार की स्कीम लाकर उनके घर के दरवाजे पे उनको एक से 1.5 लाख रुपए का कोई साधन दिलाएंगे, ताकि उससे फिर आगे अपनी कमाई का साधन हो जाए और फिर अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाई का और मान सम्मान से महिला जीता है कुछ। तो आप लोग मेरे परिवार के लोग कार्यालय आओगे और मेरे पढ़ने वाले ये भाई बहन आओगे तो मेरे को बड़ी खुशी होगी। आप लोगों को अच्छी चाय पिलाऊंगा और सामने नया नया गया कोठली के बिस्किट और घेवर बचा कर रख रखा, आप लोग भी अच्छा खिलाओ। रक्षाबंधन पावांगे कभी भी आप 24 घंटे आपको ले, मैं 12 से 2 मिलता हूँ, सुबह शाम तो गाँवों में रहता हूँ, कभी भी आ जाओ। और जो भी समस्याएं आपकी, मैं ये नहीं कहता मैं सारिया का समाधान भी कर दूंगा। देखो घर में नई नई बुआ हो तो सासू से डर लागे कि नहीं, आप बताओ लागे ना? मैं तो नया नया पार्टी में आऊंगा, ये सासू बेटी और तो को किसान मजदूर का बेटा आ गया बड़ा, मेरा तो कोई राजनीति में बड़ा है नहीं, टांग खींचने वाले भी बहुत होते, मेरे तो स्टार प्रचारक मेरे ताऊ चाचा दादी और ये युवा भाई बहन पढ़ने वाले बच्चे हैं। तो तुमने आगे बढ़ाना, बढ़ाओगे कि नहीं आगे? तो आप सब लोग जिसका भी घर में रोजगार के लायक है वहां रजिस्ट्रेशन करवाना। आप सब लोगों ने इतना प्यार आशीर्वाद दिया और बड़ा ध्यान से ये सुना, आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार।